सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक और नई अनोखी वीडियो जिसमें मैं बात करूंगा परचेज के, सेल्स के और एक सर्विस के बिल की। मैं यहाँ पर आपको 3 बिल आज दिखाने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि 3 बिल कैसे होंगे, वो 3 बिल्स क्या हैं, ये सारे मैं दिखाऊं, आप लोग से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उन 3 बिल्स में काफ़ी कुछ था, मैंने कवर किया है। आज भी इस बिल के अंदर मैं काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको समझाते हैं कि इन बिल में क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारे पास पहला जो बिल आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं, ये है एक ऐसा बिल जिसके अंदर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट कवर करने वाला हूँ। और साथ ही अगर आपको दूसरा बिल मैं आपको दिखाऊं, और दूसरे बिल के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास एक सेल्स इनवॉइस है ये, और सेल्स इनवॉइस का कैसे मैं काम करने वाला हूं इसके अंदर ये भी आप देखें। इसके अंदर मैं साथ साथ इंटरेस्ट का भी पॉइंट कवर करूंगा, वो देखिएगा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी बोला है, तो आप ये भी देखेंगे। तो दोस्तों ये है मेरी कंपनी यूट्यूब चैनल गाइड ऑफ मैथ, ये है मेरी कंपनी और इसका बिल मैं यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो दूसरा है पार्टी, मैं आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा कि कैसे इस बिल को रीड किया जाता है, पढ़ने का तरीका, कैसे बिल परचेज का है, सेल्स का है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आप देखिए तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो तीसरे डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं ये भी एक सेल का बिल है, लेकिन इसमें एक सर्विस को सेल आउट किया गया है। ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको ये तीनों बिलिंग सिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले तो हम लोग पहले बिल की तरफ चलते हैं और पहला बिल हमारा है इनवॉइस नंबर 1 दैट्स कॉल्ड परचेज। और ये परचेज का इनवॉइस आपको कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने एक कंपनी बना रखी है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल गाइड ऑफ मैथ, इसकी पूरी डिटेल्स मैंने भर रखी है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा ऑल्ट्रेशन में मैंने कई सारे लेजर भी बना दिए हैं, यानी कि बायो क्लिनिक जो तीसरे बिल में ज़रूरत पड़ेगा, CGST, HGST, IGST के लेजर बना दिए हैं। आप देख सकते हैं बायो क्लिनिक एक डेटर है, क्योंकि जो तीसरा बिल है अगर आप देखें तो तीसरे बिल में एक सेल है, क्योंकि सर्विस सेल हुई है, सॉरी दूसरे बिल के अंदर बायो क्लिनिक है और यहां पर सेल का बिल है। इसका कारण यह है क्योंकि यहां पर सेलर में मेरा नाम है और यहां खरीदने वाले में इसका नाम है बायो क्लिनिक का। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये डेटर है, इसकी पूरी डिटेल्स मैंने फिल कर दी है। साथ ही आप देखें अगला CGST, HGST और IGST का लेजर, इसमें कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ मैंने आपको सीधे तरीके से बना के दिखा दिया। और आप देख सकते हैं यहां पर मेट्रोपोलिश जो कंपनी है, जो कि मेरे पहले बिल के अंदर थी, जिसको हम परचेज बिल कहते हैं, उसमें आप देख सकते हैं क्रेडिटर मैंने इसे बना दिया है और साथ ही इसकी पूरी डिटेल्स मैंने एंटर कर दी हैं। तो दोस्तों ये हो गया एक पार्टी। साथ ही परचेज और सेल अकाउंट का भी लेजर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से परचेज और सेल अकाउंट का लेजर क्रिएट है, HGST में मैंने क्रिएट कर दिया है। साथ ही एक पार्टी कलेक्टिव है, ये भी एक डेटर है, क्योंकि जो लास्ट बिल है मेरा सर्विस की सेल है। बिकॉज रीजन इज दैट सर्विस की सेल, कारण इसका मतलब है क्योंकि बायर कौन है, खरीदने वाला ये व्यक्ति है, यानी सर्विस को सेल आउट करने वाला मैं हूं, यूट्यूब चैनल गाइड ऑफ मैथ। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कोरियर सर्विस मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर ये सर्विस बेची जा रही है, इसलिए यहां पर ये पर्सन डेटर बन चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने यहां पर एंट्री कर दी है और अब मैं यहां पर एक और लेजर क्रिएट कर देता हूं। वो लेजर है मेरा सर्विस का नाम, जो कि कोरियर सर्विस है, वो मैंने नहीं बनाया है, एक बार मैं वो बना देता हूं। दोस्तों इसमें एक पॉइंट मैं आपको सिखाना चाहूंगा, तो चलिए जब मैं इसे बनाऊं, जब मैं करूंगा तभी मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या है इसमें वो पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं वाउचर पर, और वाउचर पर चलने के बाद अब हम सबसे पहला बिल बनाएंगे दैट्स कॉल्ड परचेज बिल। लेकिन परचेज बिल में आप लोग देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। ये कैसे आएगा किसी बिल पर? आपको अगर लाना है अपने बिल पर तो कैसे लाना है इस पॉइंट को, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप
क्या प्रेस करिए, F11, और F11 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर जितने भी फीचर्स आ रहे हैं आप यस करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अनेबल बैच नंबर, इसे यस कर दीजिए, और साथ ही एक्सपायरी डेट फॉर बैच, इसे भी यस कर दीजिए। दोस्तों ये दोनों पॉइंट यस करने के बाद आप कर दीजिए कंट्रोल A। उसके बाद आप आ जाइए परचेज के बिल पर। परचेज की इनवॉइस पर आप आ चुके हैं और परचेज का इनवॉइस अब आप बनाने वाले हैं। तारीख बताइए, सबसे पहले तो 1 मार्च, तो यहां पर आप तारीख बता सकते हैं 1 मार्च, आपने बता दी। इनवॉइस नंबर जो आपको दिया हुआ है ये देख सकते हैं, यहां पर आपको इनवॉइस नंबर दिया है, आपने कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। साथ ही अगर बात करें पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम यहां पर आपको मिलेगा जो सेलर है, यानी जो बेच रहा है हमें, और हम यहां पर परचेज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो क्रेडिटर है वो कौन है, ये है। तो इस केस में हम लोग यहां पर परचेज कर रहे हैं इनसे, ये पार्टी मेरी क्रेडिटर है। और यहां पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय रोड है, तो ट्रांसपोर्टेशन मोड अगर आपको यहां पे बताए तो आपको यहां पे ट्रांसपोर्टेशन मोड में लिख देना है। क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन मोड कहीं पर भी बोलेगा तो वहां पर आप बता दीजिए दैट्स बाय रोड। ओके दोस्तों, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मोड बताने की जरूरत नहीं है, यहां पे दिया नहीं है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, अदर रेफरेंस, डेस्टिनेशन, कैरियर, यहां पे सारी चीजें हैं। इंफॉर्मेशन, व्हीकल नंबर, अगर आपको यहां पे कहीं पे मिले वो पॉइंट तो आप बता दीजिए। अब दोस्तों यहां पर पॉइंट ये है कि आप एंटर करें। ये देखिए बिल कौन लिख रहा है, मेट्रोपोलिश, और आप किसके नाम से बिल लिख रहे हैं, ये देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद आप इसे एंटर करिए, सारी डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग आ रही हैं। दोनों स्टेट एक ही हैं, तो विद इन स्टेट सेल हो रहा है, यहाँ पर परचेज किया जा रहा है, परचेज अकाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आइटम क्रिएट करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आइटम आप देख सकते हैं यहाँ पर है हिमालय नीम फेस वॉश। आप इसे कॉपी करके यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैंने आइटम अभी बनाए नहीं है, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने बना दिया है हिमालय नीम फेस वॉश, और इसको एंटर करके अब मैं इसे लूंगा यहाँ पर पीसेस में। तो यहां पर ऑल्ट सी करके आप लोग बना लीजिए पीसेस, और पीसेस लेने के साथ साथ आप यहां पर बता दीजिए कि जो यूक्यूसी है ये भी पीसेस है, और यहां पर एक्सेप्ट कर दीजिए। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेंटेन बैच नंबर, इसे यस कर दीजिए। एक्सपायरी डेट भी आप चाहते हैं, यस कर दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आप चाहते हैं, वो भी यस कर दीजिए। तो तीनों ऑप्शन हमने यस कर दिए हैं, और जो जीएसटी है इस पर एप्लीकेबल कर दीजिए। साथ ही इस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे बता दीजिए, और इसका HSN कोड इस तरीके से यहाँ पर बता दीजिए। तो आपको दोस्तों इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स को बनाना है, आप देखते रहिए। सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने इस प्रोडक्ट को क्रिएट किया है। एक एक स्टेप जैसे मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ वैसे ही आपको ये भी क्रिएट करना है। सारे प्रोडक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं इसी तरीके से। गुड्स ले लीजिए और एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें आपको बैच नंबर पूछेगा। तो बैच नंबर में आप डाल दीजिए न्यू, और क्योंकि आपका नया बैच नंबर आपको यहाँ पे गिवन है तो बैच नंबर को कॉपी करिए और बैच नंबर को कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। अगर आपको ये जानना है कि बैच नंबर का क्या मीनिंग होता है तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं टैली प्राइम पर भी बैच नंबर से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैंने इस पर टैली ERP पर वीडियो बना रखा है। आप लोग वो जाकर वॉच कर सकते हैं, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप लोग बैच नंबर की वीडियो देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि बैच नंबर का यूज क्या होता है। दोस्तों बैच नंबर मैंने ले लिया है, साथ में अब आप देख सकते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आपके पास 80 पीसेज है। रेट आप बता दीजिए 116, और एंटर करने के बाद आप देखिए यहां पर आपसे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट में अभी आपको देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है अप्रैल 18 और यहां पर 1 सितंबर 2019। दोस्तों ये जो बिल पर डेट लिखी है, एक्चुअली में ये जो डेट्स आ रही हैं ये थोड़ी सी चेंज करनी होगी आप लोगों को। क्यों? मैं आपको बता देता हूं। ये जो पुरानी डेट्स है, एक्चुअली मैं जब बिल एडिट कर रहा था तो इसमें मैंने ये चीज को एडिट नहीं किया, तो आपको मैं बता देता हूं। यहां पर आपको क्या डालना है, वो डेट जहां पर ये मैन्युफैक्चर हुआ। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है आप 1 मार्च को जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यानी 1 मार्च को उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, तो यहां पर ये हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो है पिछले किसी सालों में क्रिएट हुआ हो। तो यहां पर मैं कह देता हूं कि अप्रैल में वो प्रोडक्ट जो है अप्रैल 18 के अंदर,
अप्रैल 18 के अंदर ही हम लोग इसे कह देते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड हुआ था, और इसकी एक्सपायरी डेट का जो टाइम है आप लोग बता सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों एक्सपायरी डेट का टाइम आप कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 1 साल 2 साल जो भी है, आप 2 ईयर लिख देंगे तो 2 ईयर्स के बाद ये प्रोडक्ट अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे डेट दी हुई है तो आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर डेट दी है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे इस केस में मेरे डेट दी हुई है तो आप डेट मेंशन कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 सितंबर डेट दी है, तो यहाँ पर आप 1 सितंबर डेट डाल दीजिए। ये देखिए 1 सितंबर 2000। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो डेट रहेगी ये इस बिल डेट के बाद की रहेगी, वरना ये एरर मैसेज देगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं अगर 1 सितंबर 2020 डाल देता हूं और एंटर करता हूं, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एरर मैसेज आ सकता था, लेकिन वो नहीं आया। इस सॉफ्टवेयर में नहीं आता, लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर्स में कहीं ना कहीं एरर मैसेज जरूर देता है वो। क्यों? क्योंकि आपने ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर होने के बाद परचेज किया है, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये वार्निंग मैसेज नहीं देता। अदर सॉफ्टवेयर्स भी वार्निंग मैसेज दे देते हैं, जैसे बिजी सॉफ्टवेयर में वार्निंग मैसेज आ जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर आप इसको फ्यूचर डेट लें ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये एक तरह का पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। अब इस तरीके से एंट्री आपको करनी है, डिस्काउंट का पॉइंट आपको लेना ही नहीं है, तो वो मैं बंद कर देता हूं क्योंकि उसकी ज़रूरत मुझे यहाँ पर है नहीं। और बेसिकली इसी तरीके से मुझे सारे के सारे आइटम्स क्रिएट करते चलने हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको सारे आइटम बनाकर दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका प्रिंट कैसे दिखेगा। तो चलिए एक और आइटम यहाँ पर आपके सामने क्रिएट कर देता हूँ, फिर मैं साथ साथ सारे आइटम इसी तरीके से बना दूंगा। तो दोस्तों ये भी देख लीजिए, कॉपी कर लिया है मैंने इसे, और इसे भी पेस्ट करके फटाफट से मैं ये आइटम बना देता हूँ। और यहाँ पर बैच नंबर को यस करिए, एक्सपायरी डेट को यस करिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट को यस करिए, साथ ही जीएसटी एप्लीकेबल कर दीजिए, और यहाँ पर इसका HSN कोड बता दीजिए। जो भी आपका HSN कोड है कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, और साथ ही यहाँ पे टैक्सेबल लेने के साथ साथ यहाँ पे बताइए जो रेट ऑफ GST है वो 18% है। उसके बाद जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे आपके सामने स्क्रीन अपीयर होगी, उस पर आप अपना बैच नंबर डाल दें, बैच नंबर कॉपी करके पेस्ट कर दें। यहाँ पर बैच नंबर कॉपी करके पेस्ट किया, आपसे पूछा कितनी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी 75 पीसेस है, तो आप यहाँ पे 75 पीसेस ले लीजिए। और किस रेट से है ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 75 पीसेस है, किस रेट से है, दैट इज 146। तो 146 के रेट से एंटर कर दीजिए। जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो मार्च 2018 है, तो यहाँ पर हम लोग मार्च 2018 डाल देते हैं। और जो आपका एक्सपायरी डेट है वो आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 जून 2019 दी है, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर यही है तो मैं इसी के अकॉर्डिंग इसको 1 जून 2021 कर देता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट, अपनी एक्सपायरी डेट जो भी बताना चाहें वो बाद की बता सकते हैं या प्रीवियस की बता सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन गया। इसी तरीके से मैं सारे प्रोडक्ट्स बना लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आप एंटर करिए, और साथ ही यहाँ पर देखिए GST भी लगा हुआ है, तो GST भी एक बार लगा देते हैं, CGST एंड देन SGST। तो आप देख सकते हैं बिल का जो अमाउंट आ रहा है वो राउंडिंग फिगर के साथ आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं आपके जो बिल पर अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 40,987.30। तो यहाँ पर 30 राउंड फिगर जो आ रही है इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लेजर की जरूरत पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ लेजर को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम दोनों में से किसी में भी बना सकते हैं, और यहाँ पर इनवॉइस राउंडिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं। तो इसे ले लीजिए और 1 रुपीज में राउंड ऑफ कर दीजिए। तो देखिए अपने आप ही राउंड ऑफ हो गया, और यहाँ पर जो फिगर आ गया वो आ गया 40,987। अब दोस्तों इसे एंटर करके आप एक्सेप्ट कर दीजिए। और साथ ही अब अगर आप इसका प्रिंट देखेंगे, मेन पॉइंट है प्रिंट। तो आइए चलिए इसका प्रिंट देख लेते हैं एक बार कंट्रोल P से, और प्रीव्यू में एक बार देखते हैं कि क्या इस पर सारी चीजें आ रही हैं या नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग इस बिल पर आपको दिखाई दे रहा है बैच नंबर, और साथ में आपको इस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सभी दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों इस तरीके से ये बिल बनाया जाता है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर कंसाइनी का भी नाम, सप्लायर का भी नाम, सब कुछ प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। पार्ट नंबर हमें नहीं चाहिए तो आप लोग ये ऑप्शन बंद कर सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये ऑप्शन प्रोडक्ट बनाते समय ही आता है, आप उसे बंद भी कर सकते हैं तो ये कॉलम नहीं आएगा। या आप प्रिंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें पार्ट नंबर का जो कॉलम है वो बंद कर दीजिए, यहाँ से ये बंद हो जाएगा तो ये नहीं आएगा। और साथ में अब देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है वो पॉइंट। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं
नीचे आए तो देखिए नीचे राउंड ऑफ का फिगर आपको दिखाई दे रहा है, तो एडिशनल लेजर जो आपका था वो आपको दिख रहा है। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये जो पॉइंट है ये खत्म होता है। चलिए बात करते हैं आगे और नेक्स्ट बिल की। नेक्स्ट बिल हमारा क्या है आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट बिल एक सेल्स बिल है और इस सेल्स बिल के अंदर अगर आप देखें तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आपको ये सारी चीजें बेचनी है, बस आपको बहुत ही ध्यान से इसे करना है। और साथ ही इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी देखना है। तो दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले तो F11 करके इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो फीचर है वो ऑन करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग F11 करके इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर ऑन कर दीजिए, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है आप लोगों को जब आप लोग सेल्स करेंगे। एंटर करिए और अब आप सेल्स वाउचर के लिए F8 प्रेस करिए। लेकिन दोस्तों एक और प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पर आ रही है, वो ये है कि इनवॉइस नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनवॉइस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिलिंग। तो यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर को ऑल्टर करना है। आपने देखा होगा कई बार यहाँ पर रेफरेंस नंबर आता है, तो रेफरेंस नंबर को इनवॉइस नंबर नहीं बोला जाता, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है इस केस में आपको ऑल्टर करना होगा अपने वाउचर को, और वाउचर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको वाउचर टाइप पर जाना है, सेल्स पर जाना है, और सेल्स में ये जो नंबरिंग ऑटोमेटिक आ रही है इसे आपको ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करना है। यानी आप अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री करते हैं तो उसे भी यस करना है। तो ये दो ऑप्शन आप यस करके रखिए, और उसके बाद अगर आप जाएंगे और आप सेल्स एंट्री करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप अपना इनवॉइस नंबर डाल पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो डेट डाल देते हैं 2 तारीख, और यहाँ पर आपको ये इनवॉइस नंबर चाहिए तो आप ये इनवॉइस नंबर कॉपी करिए और इनवॉइस नंबर कॉपी करके यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट। और दोस्तों पार्टी जो लेनी है आपको बायो क्लिनिक, वो आपने ले ली। उसके बाद आप एंटर करिए। यहाँ देखिए आपके सामने सारी की सारी डिटेल्स आ रही हैं। अब आप एंटर करते जाइए। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। दोस्तों ये भी बहुत ध्यान से देखेगा। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई है कानपुर, ये बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि जो जीएसटी होता है वो डिपेंड करता है प्लेस ऑफ सप्लाई पर। क्योंकि आपका ये जो स्टेट है इसकी वजह से नहीं, जीएसटी डिपेंड करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई से। अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई को चेंज करके दिल्ली कर देंगे तो जीएसटी आपका दिल्ली हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से भरिएगा और इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग एंटर करते हुए आइए और यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई में आप कानपुर ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कानपुर दिखाई दे रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आपको कानपुर अभी नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ यूपी लिया जा सकता है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई में आप चाहते हैं कि कानपुर आए तो आप यहाँ पर यूपी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कवर करता है कानपुर को। तो यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पर कानपुर तो नहीं है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई पर आप कानपुर नहीं लिख सकते। दोस्तों अब बात करते हैं नेम ऑफ आइटम की। तो नेम ऑफ आइटम में आपको वही प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं। यहाँ पे देख लेते हैं गोदरेज रूम फ्रेशनर। तो रूम फ्रेशनर आपने बेचा उसी बैच नंबर से जो बैच नंबर आपके सामने आ रहा था। अब दोस्तों एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को फीचर को ऑन किया है तो आपको बायो क्लिनिक का जो लेजर है उसमें एंटर करना है और उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन के फीचर को एक्टिवेट करना है। और आप चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगे वो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन लगे, यस, और आप हर ट्रांजैक्शन पर सेट करना चाहते हैं, यस, और आप यहाँ पर क्या रेट सेट करना चाहते हैं बता दीजिए। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 2% सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। ऑन किस बेसिस पर? ऑन मंथली बेसिस पर। तो आप यहाँ पर कैलेंडर मंथ बेसिस ले लीजिए और एंटर कर दीजिए और इसे एक्सेप्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे रूम फ्रेशन ले लिया इसी प्रोडक्ट के अंदर से, क्योंकि आप देख सकते हैं इसी के अंदर ये बैच नंबर था जिसके अंदर से आप सेल आउट कर रहे हैं। प्रोडक्ट की रेट आपको दी हुई है और साथ में आप बता दीजिए कितनी क्वांटिटी आपको बेचनी है, 25, और किस रेट से बेचनी है, 169 के रेट से। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 169 के रेट से बेच दिया है। डेट छेड़ना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट बिल्कुल सेम रहेगी, वो डेट नहीं बदलेगी। और यहाँ पर आपका दूसरा प्रोडक्ट भी आ जाएगा। वो प्रोडक्ट कौन सा है? दैट इज निविया। तो निविया शॉवर यहाँ पर आप बना लीजिए। निविया शॉवर बना हुआ है आपके पास ऑलरेडी। आप यहाँ से क्वांटिटी पिकअप करिए और यहाँ से 30 पीस
किस रेट से, 155 के रेट से जो है डाल दीजिए। उसके बाद आप एंटर करिए। एंटर करने के बाद इस पर लगा दीजिए IGST, क्योंकि यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, आपका यूपी यानी कि कानपुर, तो यहाँ पर आपको IGST चार्ज करना होगा। और अगर आप इसका एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर आपको बिल्कुल सही मिल रहा है और यहाँ पर आपको 2% कैलेंडर मंथ बेसिस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, बिल्कुल सही है। एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। एक बार चेक करते हैं इसका प्रिंट और इनवॉइस देखते हैं क्या आ रहा है इसका प्रिंट, एक बार चेक करते हैं प्रीव्यू में। और आप देखिए ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन विद बैच नंबर विद डिटेल्स आ रही हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिख रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से सारी डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आप यहाँ देख सकते हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करिए और आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से जो है फिल आउट हो चुकी है और ये जो पॉइंट है कवर हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि जो अकाउंट नंबर वाली डिटेल्स है, IFSC कोड वाली डिटेल्स है, तो यहाँ पर वो शो करे, तो इसके लिए आपको सेल्स और परचेज वाउचर में अपने जो बैंक डिटेल्स है उसे ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको वाउचर में जाना है, वाउचर ऑल्टर करना है और ऑल्टर करते समय वाउचर टाइप में जाइए। ये देखिए सेल्स वाउचर आपके सामने आ रहा होगा, इसमें आप जाकर डिफ़ॉल्ट बैंक अपना ले लीजिए। अभी क्या है, डिफ़ॉल्ट बैंक कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पर बैंक कैनरा बैंक है, तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बैंक के अंदर वो बैंक चाहिए मुझे, तो मुझे सबसे पहले वो बैंक बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं एक बैंक क्रिएट कर देता हूँ जिसमें मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास SBI का एक बैंक है, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जैसे बैंक अकाउंट है और इंटरेस्ट एक्टिवेट नहीं करना, अकाउंट नंबर ये है। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर IFSC कोड जो है आप यहाँ पे डाल दीजिए और IFSC कोड डालने के बाद आप यहाँ पर जो है इसको स्विफ्ट कोड जो भी डालना है आपको वो डाल दीजिए, ब्रांच बता दीजिए कहाँ की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर सकते हैं और इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिए। उसके बाद आप इसे लेजर वाउचर में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर आप वाउचर में इसे यूज़ कर सकते हैं, वाउचर टाइप के अंदर जाइए वापस से और सेल्स के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट बैंक के अंदर आपको इसे यूज़ करना है SBI। और अब ये चीज़ आप देख पाएंगे वहाँ पर जब आप इसका प्रिंट लेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, एक बार वाउचर पे चलते हैं और सेल इनवॉइस में एक बार उसका वापस प्रिंट लेते हैं। इस बार उसका प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर आपको अभी वो बैंक डिटेल दिखाई नहीं दे रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बैंक डिटेल्स अभी नहीं आ रही है। एक बार कॉन्फ़िगर करते हैं और आप यहाँ देखिए आपको बैंक डिटेल्स कहीं ना कहीं दिखेगी या नहीं दिख रही, तो आप यहाँ पे टाइप करिए बैंक नेम। तो ये देखिए शो बैंक डिटेल्स, आप इसे येस करिए। जैसे ही आप इसे येस करेंगे बैंक नेम जो भी आपका है अकाउंट होल्डर का वो डाल दीजिए। स्विफ्ट कोड आप चाहते हैं तो स्विफ्ट कोड भी एंटर कर दीजिए। तो सारी की सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। आप बैंक नेम डिफ़ॉल्ट ले लीजिए SBI और अब आप देखेंगे प्रीव्यू के ऊपर तो आपको यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैंक का नाम भी दिखाई दे रहा है, अकाउंट नंबर भी दिख रहा है और साथ ही ब्रांच IFSC कोड सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप बिल बना सकते हैं, उसके ऊपर बैंक की इन्फॉर्मेशन भी ला सकते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा अगला बिल और लास्ट बिल की बात करते हैं। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर है, अगर आप लोगों को उसका भी वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर बना हुआ है, आप लोग उस पर भी जाकर आई बटन पे देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की और अगले बिल के अंदर हम लोग कवर करेंगे सर्विस का बिलिंग। अब सर्विस के बिलिंग में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पहले तो इसका मोड चेंज करना होगा और मोड चेंज करने के लिए आप करेंगे कंट्रोल H और इसे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करना होगा। इनवॉइस मोड में करने के बाद आप यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर जो है 2 रख लीजिए, क्योंकि 2 इनवॉइस नंबर आपको डालना है और जो डेट है वो यहाँ पर बता दीजिए जो आपकी है 31 मार्च। दोस्तों डेट भी डाल दी। अब पार्टी भी सिलेक्ट कर लेते हैं कलेक्टिव और एंटर कर देते हैं सारी की सारी डिटेल्स। अब एंटर कर दी सारी डिटेल्स। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे लेंगे प्रोडक्ट का नाम। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी गलती लोगों से हो जाती है, सभी से हो जाती है, मेरे से भी होती है स्टार्टिंग में। वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक छोटी सी मिस्टेक सभी लोग कर देते हैं। कोरियर सर्विस मान लीजिए मैं बना रहा हूँ, तो कोरियर सर्विस मैंने यहाँ पे बनाया, सपोज करिए जो है कोरियर सर्विस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कोरियर सर्विस क्रिएट तो हो गया। इसको कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम इनमें से समझ नहीं आता उनको और ये एक्सपेंस ले लेते हैं गलती से।
तो अगर आप एक्सपेंस लेंगे तो आपको एरर मैसेज आ सकता है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पर मैं GST यस कर देता हूँ और GST यस करके इस पर बता देता हूँ कि भाई कितना GST है। एक बार देख लीजिए, 2 मिनट लगेगा और फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं। GST 18% का GST है साथ ही, और यहाँ पर टैक्सेबल लेने के बाद आपने किया, यहाँ पर अमाउंट बताया कि भाई आपका जो अमाउंट है वो कितना है। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट देखकर बता दिया है कि भाई आपका 4,49,000 जो है अमाउंट है। तो यहाँ पर आप बता दीजिए 4,49,000 का अमाउंट, और इस पर अगर आप CGST और SGST लगाएंगे तो आपका नहीं लगेगा। और इसकी वजह क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे करिए कंट्रोल आई, और यहाँ पे कंट्रोल आई करने के बाद आप टैक्स एनालिसिस पे जाइए। ये मैसेज आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और ये वो एरर मैसेज आने पर आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इनमें गलती है, किसी ना किसी लेजर में या किसी ना किसी वाउचर में गलती है। और अभी मैंने आपको बताया कि इसमें गलती है क्योंकि आपने अभी किया है सेल, और सेल करते समय इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, इनडायरेक्ट इनकम होगा। बस इतना सा पॉइंट आपको करना था, और कंट्रोल ए करिए इसे एक्सेप्ट। अब देखिए आपका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर बिल बन चुका है, और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहेगा अब इसका प्रिंट। तो चलिए प्रिंट पर एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 नंबर डालना है इनवॉइस, और ये जो है हमारा प्रिंट हो गया। अब एक बार चेक करते हैं कंट्रोल पी से इसका प्रिंट, एक बार देख लेते हैं भाई, जो भी प्रिंट आएगा उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल पी करते हैं इसका और प्रीव्यू देखते हैं। आप देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल्स उसी तरीके से आ रही हैं जैसी मुझे चाहिए। आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ये जो है सर्विस का बिल आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों इनवॉइस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये तीनों इनवॉइस में आपको बिल जो है सहित आपको दे दूंगा लिंक में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, और आप लोग इसे प्रैक्टिस करिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।